अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होंगे। आज हम आप लोगों के दरमियान चिकन बर्रा की बहुत ही बेहतरीन डिलीशियस लाजवाब सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। हमने चिकन बर्रा विद डिलीशियस ग्रेवी का एक वीडियो अपने चैनल पर डाला है, उसको आप देख सकते हैं। और इसको हम विदाउट ग्रेवी के बना रहे हैं। जिस तरह का आप शादियों में, पार्टी में और रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, ये उस तरह की रेसिपी है। और इसको आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं, बहुत ही कम पैसों में ये बहुत ही अच्छी बन जाएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमने 1 किलोग्राम चिकन लिया है। चिकन का पीस जो है बड़े पीस में है, अगर आप चाहें तो छोटे पीस में भी इसको बना सकते हैं। इसको हमने धुलकर साफ़ कर लिया है, पानी को अच्छी तरीके से निथार लिया है। और चिकन के हर पीस पर 1-1, 1.5 इंच पर इस तरह से देखिए गहरे कट के निशान बना लिए हैं, जिससे मैरिनेशन का मसाला चिकन के हर रेशे में पहुंच जाए। और उसके लिए हमने देखिए आधा कप फ्रेश दही लिया है। दही खट्टा मीठा नहीं है, बहुत अच्छा सा फेंट लिया है। 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 2 बड़ा चम्मच हमने विनेगर लिया है, यानी सिरका। अगर आप चाहें तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। जो 2 चुटकी फूड कलर लिया है, आप लेना चाहें तो लें, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और 2 बड़ा चम्मच मेल्टेड बटर लिया है, इसका भी इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और कुछ मसाले लिए हैं। 1 मुट्ठी धनिया की पत्तियां हैं। 4-5 हरी मिर्च हैं। हरी मिर्च और नमक और लाल मिर्च, सब नमक मिर्च यानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है, उसका हमें पेस्ट बनाना है। और ये देखिए, ये नमक 1.5 छोटा चम्मच है। और 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, हरी धनिया, हरी मिर्च और फ्राइड प्याज में थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब देखिए, हम सारे मसालों को एक बाउल में डाल देंगे। फूड कलर डाल दे रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दे रहे हैं, सिरके को डाल दे रहे हैं। इसकी जगह आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को डाल दे रहे हैं। दही को हमेशा आप फेंट कर इस्तेमाल कीजिएगा। जो हमने हरी मिर्च, हरा धनिया और तली हुई प्याज का थोड़ा सा पानी डालकर फाइन पेस्ट बनाया था, उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छा सा मिला लेंगे। बटर का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। और देखिए, सारे मसालों को हमने मिला लिया है। अब चिकन के 1-1 पीस में खूब अच्छा सा मसाला इस तरह से लगा देंगे। कट के निशान पर भी अच्छा सा मसाला लगाएंगे और इसको एक तरफ रखते जाएंगे और सारे ही चिकन पे अच्छी तरीके से मसाले को लगा लेंगे। और 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दे रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए, 1 घंटे के बाद हमने चिकन को निकाला, ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। अब देखिए, बटर को मैरिनेशन किए हुए चिकन पर अब हम मिलाएंगे। पहले मिलाते तो मैरिनेशन जो है स्लो हो जाता, इसलिए हम उसको पहले नहीं मिलाएंगे और बाद में इसको मिला लेंगे। अब देखिए, इसको अच्छी तरीके से हमने बटर को भी मिला दिया है। अब हम एक पैन को गैस पर रखेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। अब चिकन के 1-1 पीस को इस पे सेट कर देंगे। गैस की फ्लेम हाई है। हाई फ्लेम पर हम 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छा सा पका लेंगे। और मैरिनेशन का मसाला जो बचा हुआ रहेगा उसको इसके ऊपर लगा देंगे। 1 किलो चिकन है, एक बार में एक पैन में नहीं फ्राई होगा, इसलिए हम उसे 2 पैन में करेंगे या 2 बार में करेंगे। देखिए, 2-3 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। अब इसको हम पलट देंगे सारे पीसेस को। इस तरह से पलट देंगे और इस पर अब लीड लगा देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए हम चिकन को इस तरह से उलटते पलटते हुए हर 3-4 मिनट पर इसको देखते रहेंगे। इसको उलटते पलटते रहेंगे। और अगर ये लगे कि पानी कम हो गया है, चिकन जलने का अंदेशा है, तो थोड़ा सा 3-4 टेबल स्पून पानी डाल दीजिएगा। देखिए, इसको इसी तरह से उलटते पलटते रहेंगे। 3-3, 4-4 मिनट के बाद इसको देखते रहिएगा
और 10-15 मिनट में इंशाल्लाह आपका चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा। उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो कुछ टाइम कम और ज़्यादा भी लग सकता है। देखिए ये जो चिकन हमारा बचा हुआ था उसको हमने दूसरे पैन में रख दिया है पकने के लिए। देखिए ये 12-15 मिनट हो गए हैं और हमारा चिकन बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है। आप भी अपने चिकन को देख लीजिएगा। देखिए इसमें हमें पानी भी नहीं डालना पड़ा और ये बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है चिकन। अगर इसमें पानी रहेगा तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके पानी को जला लीजिएगा और चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। अब चिकन को हटा ले रहे हैं और एक कोयले को हमने रख दिया है गैस पर। इसको अच्छा सा जला लेंगे और पैन में एक स्टील की कटोरी रखेंगे, उसमें कोयले को डाल देंगे, उस पर 1 टीस्पून तेल डाल देंगे और इस पर लीड लगा देंगे और इसको बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही बंद रहने देंगे। 10 मिनट के बाद इसको देखिए हमने खोला, इसमें बहुत अच्छी सी स्मोकी खुशबू आ रही है। अब कटोरी को हम हटा देंगे और चिकन को एक तरफ रखेंगे और एक ग्रिल नेट ले लेंगे। इसको हम गैस पर रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। और देखिए चिकन के एक एक पीस को इस पर रखेंगे। 1-1 डेढ़ मिनट के लिए इसको उलटते पलटते हुए थोड़ा सा तेल इसमें लगा देंगे और उलटते पलटते हुए खूब अच्छा सा इसको सेकेंगे जब तक इस पर ग्रिल मार्क्स ना आ जाएं। देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा सा सेक चुका है। इस तरह से हर पीस को आप इस तरह से सेक लीजिएगा और आपका चिकन बहुत ही बेहतरीन सा बनकर तैयार होगा। चिकन के हर पीस को इस तरह से हमने सेक लिया है। इस तरह से उलटते पलटते हुए आप सारे पीसेस को सेक लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से इसमें ग्रिल मार्क्स आ रहे हैं और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा सा हमारा चिकन बर्रा बनकर तैयार हो गया है। एक बार आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। चिकन बर्रे की ग्रेवी वाली रेसिपी हमारे चैनल पर है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये विदाउट ग्रेवी का चिकन बर्रा जैसा आप शादियों में रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, ये उस तरह का तैयार हो गया है। चैनल पर नए आने वाले लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपका चिकन बर्रा कैसा बना, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। 1-1.5 महीने तक हम कोई रेसिपी नहीं दे पाए, उसके लिए हम आप लोगों से माज़रत चाहेंगे। और आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।